हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेटेस्ट 6 से 7 इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार के साथ। तो अमेरिकन बाजार अभी तक देखेंगे तो बिल्कुल मतलब लाल निशान में चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त, वापस हरे निशान में आ गया, फिर वापस ज़बरदस्त गिरावट होकर अभी आप देख सकते हैं एकदम बॉर्डर पे आते हुए देखने को मिला। तो बहुत बड़ी हलचल अमेरिकन बाजार के इंडेक्स लेवल पे भी हम लोग को बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिल रही है। तो अमेरिकन बाजार में भी आपको बताइए बहुत सारे कंपनीज के अर्निंग्स रिवील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नेस्डेक की हालत थोड़ी सी खस्ता होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। लगभग 0.25% की गिरावट है। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, हो सकता है माइट भी 2% को भी क्रॉस करे या फिर कुछ रिकवरी हो जाए। ये देखिए बोलते बोलते आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरावट अभी नेस्डेक में होती हुई देखने को मिल रही है। मैं डाउ जोन्स को भी रिफ्रेश कर लूँ, शायद से लाल निशान में रहेगा। येस, थोड़ा बहुत लाल निशान में वापस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्लोबल स्तर के ऊपर हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं, ग्लोबल जब भी बोला जाता है मतलब डाउ जोन्स को ही ज़्यादा करके यहाँ पे देखा जाता है, तो डिस्टर्बेंस ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी ग्रुप। येस, अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को कोई ना कोई अपडेट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ रही है। कौन सी खबर है? तो अदानी ऑडिटर से रिलेटेड। अदानी ग्रुप के जो ऑडिटर है ईवाई की अगर हम लोग बात करें, अर्नेस्ट एंड यंग की बात करें, तो उनसे रिलेटेड हम लोग को कुछ इंक्वायरी चलती हुई देखने को मिल रही है। इंक्वायरी कौन कर रहा है? हमारे जो इंडिया की अकाउंटिंग रेगुलेटर है। अकाउंटिंग रेगुलेटर कौन रहता है दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं नाफरा। येस, NFRA, नाफरा। नाफरा स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये फिलहाल तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ईवाई से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है। अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे उनको क्वेरीज रहेंगे तो वो पूछने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ईवाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक मेंबर है ईवाई का। ईवाई के अंदर हम लोग को बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। तो SR बाटली बॉय करके हम लोग को ऑडिटर देखने को मिल जाता है। तो इनसे रिलेटेड ये इंक्वायरी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया कुछ पुराना 2014 का मैटर है, उससे रिलेटेड हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। ऑफिशियली किसी ने भी अभी तक इसकी पुष्टि यहाँ पे की नहीं है। देखा गया अदानी ग्रुप से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर यहाँ पे ज़बरदस्त गिर रहा है। तो दोस्तों केमिकल सेक्टर ही नहीं, पूरा बाजार में ही हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप केमिकल स्टॉक्स को देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे लाल निशान हम लोग को ज़्यादातर करके देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल सेक्टर में ही ऐसा चल रहा है। एंटायर सेक्टर अगर आप मतलब बाकी के भी अगर हम लोग इंडाइसेस को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को लाल निशान ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पूरा बाजार ही डिस्टर्ब है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल इशू है, इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर आप IT में जाओगे, ऑटो में जाओगे, ठीक है, मीडिया में जाओगे, फार्मा में जाओगे, हर जगह पे आपको इसी प्रकार का नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी दीपक नाइट्रेट। येस, बीच में बहुत अच्छी खासी रिकवरी इसने यहाँ पे दिखाई थी एंड उसके बाद वापस हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, जो PT के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे क्वांटिटी भी लिया था 12.5% का टारगेट के लिए, तो 12.30 तक ये चला गया था। 12.5 हिट तो नहीं हुआ एंड उसके बाद जो गिरा है यहाँ पे तो सीधा माइनस में यहाँ पे जा चुका है। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा, सर इससे आपको बुरा नहीं लगता? हाँ, ऑब्वियसली किसको अच्छा यहाँ पे लगेगा, बट ठीक है दोस्तों, शेयर मार्केट है, प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है, एकदम मतलब नॉर्मल सी बात है। अगर जो इतना बेसिक वॉलेटिलिटी बाजार की झेल नहीं सकता, एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली बाजार में टिकना तो बहुत ही मुश्किल यहाँ पे होगा। ठीक है, छोटा मोटा पैसा बन सकता है, बड़ा पैसा अगर बनाना है तो लंबी अवधि के लिए फिर कंपाउंडिंग के फायदे के लिए स्टॉक्स को यहाँ पे छोड़ना ही पड़ता है। वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। दीपक नाइट्रेट अगर देखा गया काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। 5 साल में अगर देखा गया 700% की रिटर्न है। अभी ये रिटर्न हर किसी को अच्छे लगते हैं, बट 5 साल नहीं चाहिए, 5 दिन में बताओ। तो 5 दिन में दोस्तों ऐसा कुछ भी यहाँ पे बनता नहीं है। बड़ा पैसा हमेशा लंबी अवधि में यहाँ पे बनता है। एंड इसी 5 साल में कोविड भी हुआ, बड़े बड़े क्रैश हो गए, सारी चीज़ यहाँ पे रहते हैं। अल्टीमेटली बाजार का जो पुराना फॉर्मूला है वही रहता है दोस्तों, कि एज ए इन्वेस्टर जो होल्ड करता है अच्छे कंपनीज़ में, वही बड़ा पैसा यहाँ पे छापता है। और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एंट्री एग्जिट यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, जो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है आप एग्जिट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, और हर किसी का अपना अपना चॉइस। बट हाँ, एकदम बड़ा पैसा वेल्थ क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए तो लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ती है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर ने वेल्थ क्रिएट की है वो लंबी दूरी काट कर ही उन्होंने वेल्थ क्रिएट यहाँ पे की है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल। येस, ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी है। बहुत सालों के इससे रिलेटेड भी सवाल आते रहते हैं, ये कैसी कंपनी है? इंटरेस्टिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है।
इस कंपनी के लिए एडवांटेज भी कभी कभी थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज मतलब क्या है, दुनिया में इनका कारोबार यहाँ पे फैला हुआ है, तो उतना आप लोगों को मतलब फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा कि देश विदेश में यहाँ पे क्या क्या खबरें यहाँ पे चल रही है, तो उतना ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे रखना पड़ता है। बाकी अगर देखा गया तो इसके भी सेम सिनेरियो यहाँ पे रहता है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया बहुत वॉलेटिलिटी कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, लोगों को लाख लाख % के रिटर्न बनाकर यहाँ पे दिए हुए हैं। हाँ, इतना प्रैक्टिकल रिटर्न बनता है, बट ऑब्वियसली इसके लिए तो लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ती है। यही बाजार का एक जो फिक्स फॉर्मूला है वो हमेशा हम लोग को देखने को अच्छे स्टॉक में मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वेदांता, यस वेदांता से रिलेटेड भी कमेंट आ रहे हैं, सर सीएफओ से रिलेटेड वेदांता में एग्जैक्टली क्या गड़बड़ चल रही है। तो गड़बड़ मतलब दोस्तों, अभी वेदांता में जो नए सीएफओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो मिस सोनल की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे अभी अभी ज्वाइन किया था और उसके बाद तुरंत उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिज़ाइन भी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें बायजूस, तो आपको पता ही होगा, नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, ठीक है। तो बायजूस के जो सीएफओ अभी हम लोग को देखने को मिलते थे, मिस्टर अजय गोयल की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी बायजूस में अभी अभी ज्वाइन किया था, क्विट किया। तो उसके पहले वो कहाँ पे थे, वेदांता में ही थे, तो उन्होंने वापस वेदांता रीजॉइन यहाँ पे कर लिया है। तो ये माजरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो अभी उन्होंने छोड़ा था, बायजूस ज्वाइन किया था, तो वापस वो हम लोगों को यहाँ पे वेदांता में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। शायद से वेदांता रिसोर्सेज जो इनकी पेरेंट कंपनी, उससे रिलेटेड शायद से हम लोग को एक खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एशियन पेंट्स, यस पेंट सेक्टर से जुड़ी हुई नंबर 1 कंपनी, कमाल की कंपनी, धाकड़ कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी। यूजुअली लोग इसको 5 साल में डबल करने के हिसाब से देखते हैं, जो कि आप देख सकते हो 5 साल में डबल से भी ज़्यादा रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। ये कोई गारंटी तो नहीं होती 5 साल में डबल होगा करके, शेयर मार्केट है, बट यस आप देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा इन्होंने कमा के यहाँ पे दिया हुआ है। पेंट सेक्टर में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये कंपनी ने लगातार दिखाया है। एंड मार्केट शेयर की भी बात करें तो हमेशा इसका मार्केट शेयर 55%, 60% इसी रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये कंपनी के कल के दिन Q2 के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले। पहले तो अभी बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे इनके कल के दिन हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पे रहते हैं। बहुत बार कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए, बहुत बार कंपनी ने खराब भी नंबर दिखाए, बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि वॉरेन बफेट जी ने भी ये बात सिखाई है कि एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग को देखना यहाँ पे होता है। किसी भी क्रिकेटर के सामने एवरेज स्कोर अगर 56 लिखा रहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि नेक्स्ट मैच वो 56 मारेगा, उसके नेक्स्ट मैच 56, उसके नेक्स्ट मैच 56, उसके नेक्स्ट मैच 56 नहीं। कभी वो 100 लगाएगा तो कभी 20 पे आउट होगा, कभी 80 लगाएगा, कभी 50 पे आउट होगा। तो ऐसा करके जो एवरेज स्कोर बनता है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो एशियन पेंट का भी एवरेज परफॉर्मेंस ये डिसेंट रहता है। सो पेंट सेक्टर की जो ये दिग्गज कंपनी, इसके ऊपर कल के दिन पूरे बाजार का फोकस रहेगा। एंड खास करके इसके जो कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट, नैरोलैक, एक्जोनोबिल, इनका भी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी रहती है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है यहाँ पे। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ये जो इतना पीरियड है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले, साल भर का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का, सो मतलब हम कह सकते कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जब भी इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे दिखाती है तो एसएमकेसी जो पीटी हमारी जो टेक्निक है उस हिसाब से बहुत बार फायदा उठाने का भी मौका मिलता है। एंड अभी भी आप देख सकते हो स्टॉक में हमें टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो देख लेंगे कल के दिन इनके नंबर कैसे निकल कर आते हैं करके। एंड क्रूड ऑयल के हिसाब से भी इस कंपनी के ओर हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो TTML, यस TTML की बात करें तो इस कंपनी के भी नंबर कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये भी कंपनी अगर हम लोग कहें तो बुल रन में एकदम रॉकेट बना था, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद तो पिटाई यहाँ पे हुई थी क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दम नहीं था। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर कमाती है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी का कर्जा। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का इतना है कि कंपनी 100 रुपये अगर कमाती है तो लोन में ही, कर्जे में ही कंपनी का 100 से ज़्यादा चला जाता है, 120, 130 चला जाता है। तो अल्टीमेटली कंपनी घाटे में ही रहती है। तो ये एक देखने वाली बात रहती है कि इस वक्त भी कंपनी कितना घाटा यहाँ पे करती है। फाइनेंस कॉस्ट के चलते ही घाटा यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तेज़ी भी बनती हुई देखने को मिली थी, बट जैसे आपको पता है कि ऐसा इसमें फिर लक का सहारा चाहिए, वरना सालों साल ये कंपनियाँ चलती नहीं। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, ये देखिए सालों साल कंपनी 5-5, 10-10 साल चली नहीं, फिर उसके बाद लक वर्क कर गया, फिर रॉकेट बन गया। एंड उसके बाद पंप एंड डंप यहाँ पे चलता है, क्योंकि जब भी बुल रन आता है तो आपको पता ही है कचरा भी सोने के भाव यहाँ पे खरीदा जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो कल के दिन इनके नंबर पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। देख लेते हैं क्या कंपनी में कोई सुधार हुआ है, क्या फाइनेंशियल कॉस्ट को यहाँ पे हटाने के लिए कंपनी कोई चाल चलती है क्या। चांसेस तो कम है उसका। इसके पहले कोशिश की थी कि ये अपने लोन को इक्विटी में तब्दील करेंगे, बट बाद में उन्होंने वो प्लान को विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग
बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में भी देखा गया तो फंड रेजिंग से रिलेटेड खबरें यहाँ पे आती रहती है। ऑब्वियसली सवाल ही नहीं उठता है, वोडाफोन आइडिया को अगर टिकना है तो फंड रेजिंग ये इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन है, एंड वो ऑक्सीजन इनको कई समय से यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो कि कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो चुकी है। प्लस इनका जो कॉम्पिटिटर है डेली बेसिस के ऊपर बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा यहाँ पे बनते ही जा रहा है, और ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये कस्टमर लगातार लूज करते ही जा रही है। सो ऑब्वियसली कंपनी को अगर आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी जो इनके कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको निरंतर अगर प्रोवाइड यहाँ पे करना है तो कंपनीज़ को ऑब्वियसली फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट ऐसे कंपनीज़ में फ़ंड डालेगा कौन, ये सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिलता है। बहुत बार अफवाहें उड़ाई जाती है कि ये फंड डालने वाला है, वो फंड डालने वाला है, फिर बाद में पता चलता है फेक न्यूज़ है करके, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। पंप एंड डंप जोरों शोरों से यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। एंड सबसे वर्स्ट बात तो ये थी दोस्तों कि वोडाफोन जो कि विदेश की कंपनी, आपको पता है यूके बेस्ड, तो उन्होंने ही इन कंपनीज़ में जो इनकी पेरेंट कंपनी फंड डालने से ही मना कर दिया, क्योंकि लॉस मेकिंग है ना ये। यहाँ पे 90% चांसेस ये है कि फंड्स भी डूब जाए करके। तो ऐसी खबरें यहाँ पे चलती रहेगी। तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात सिखाई है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो तो फंडामेंटल्स चेक करके जाना, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहेंगी। सो आशा करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए। अच्छा एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रह गया। अच्छा हुआ यहाँ पे मैंने आगे स्लाइड को कवर कर लिया। कौन सा वाला? FIS एंड DIS एक्टिविटीज़। अच्छा, तो FIS DIS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो DIS ने आज 3,500 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है, बट FIS की बात करें तो 4,2500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। अभी मंडे के दिन की बात करें तो यहाँ पे बिकवाली इनके ओर से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट आज के दिन की अगर बात करें तो FIS ने अच्छा खासा माल यहाँ पे बिकवाली की है। बट चलिए, थैंक्स टू DIS वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो इस चीज़ का जो नेट इम्पैक्ट रहता है वो इतना एक्सटेंटिवली देखने को नहीं मिलता है। अगर उनका बाइंग अगर हम लोग को कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता था तो यहाँ पे और भी ज़्यादा गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते थे। तो चलिए, अच्छा हुआ ये वाला पॉइंट भी मैंने चेक यहाँ पे कर लिया। तो ये एक बेसिक चीज़ें रहती है जो कि हम लोग हमेशा यहाँ पे चेक करते रहते हैं। एंड जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार को वापस देख लेते हैं कि क्या स्थिति चल रही करके। तो सेम वही स्थिति है कि पहले हरे निशान में एक ज़बरदस्त शुरुआत, फिर लाल निशान, फिर रिकवरी करके ज़बरदस्त मतलब शानदार रिकवरी की, फिर ज़बरदस्त गिरावट। तो बहुत ही भयंकर वॉलेटिलिटी डाउ जोन्स में भी देखने को मिल रही है, एंड नैस्डैक में भी अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट तो यहाँ पे हो चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।